जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोग के सामने आए हैं और इस वीडियो में हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि विशेष करके अभी फ़िलहाल बच्चों का मांग हिंदी का ही है, इसलिए हिंदी का ही टॉपिक लाए हैं। इसमें हिंदी का टॉपिक क्या है तो उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। जिस तरह से हम समास का वीडियो छोड़े हैं, तत्सम तद्भव का वीडियो छोड़े हैं, देशज विदेशज का वीडियो छोड़े हैं और समास का 24 को हम क्वेश्चनों का सेट छोड़े हैं, जिस तरह से आपको वो सभी टॉपिक हिंदी का समझ में आया, जितना आसान तरीके से, जितना आसानी तरीके से हम बताने की कोशिश किए हैं, उतना ही उससे कहीं ज़्यादा आपको उपसर्ग समझ में आएगा। उपसर्ग में भी बच्चे को दिक्कत होती है और उपसर्ग में बच्चे को दिक्कत होती है तो ये चीज़ों को हमें इसमें ईजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं और इतना ईजी बताएंगे कि उपसर्ग में इसके बाद आपको इस वीडियो के बाद कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए वीडियो में अंत तक बने हुए रहिएगा और अंत तक देखिएगा कि उपसर्ग को हम किस माध्यम से, किस ट्रिक के माध्यम से हम ख़त्म करते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग अगर बच्चे में और अभी भी हम लोग कभी कभी कुछ बच्चे के परिभाषा अगर पूछते हैं तो कुछ बच्चे उपसर्ग का परिभाषा देता है कि जो शब्द, मतलब कहने का मतलब शब्द के आगे जो लगता है, मतलब कहने के मतलब है कि वैसे शब्दांश जिसके आगे आकर क्या करे, शब्द के आगे क्या करे, आकर जुड़ जाए। तो आगे नहीं, इसमें अगर देखा जाए, इसका परिभाषा को अगर देखते हैं तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ क्या करता है, प्रकट करता है। मतलब कहने के मतलब है कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उस शब्द के अंश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, पहले बोल सकते हैं, आगे नहीं। अब यहाँ से आप कहिएगा कि आगे और पहले तो दोनों एक ही बात होता है, तो आप आगे, मतलब आगे क्यों नहीं कहते हैं, पहले क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा एक उदाहरण हम देंगे। जैसे में अगर हम ही लिखाते हैं क्लास में तो बोलते हैं राम घर जाता है, अगर लिखा रहे हैं राम घर जाता है, तो जाता के बाद भी अगर कुछ अगर चीज़ लिखाते हैं कि मोहन सोहन का भाई है, तो क्या कहते हैं कि राम घर जाता है, लिखा दिए। क्या कहते हैं उसको कि आगे लिखिए, इसके आगे लिखिए। तो आगे लिखने मतलब राम के पहले शुरू करते हैं कि उसके हम पीछे शुरू करते हैं। तो इसलिए इस आधार पर हम इसमें आगे नहीं ला सकते हैं। आगे लाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। मतलब पहले आप लगाइए, पहले मतलब उसके पहले, मतलब उसके पूर्व। बात समझ में आए ना? तो कह रहा है उपसर्ग उस शब्दांश, शब्द के अंश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ क्या करता है, प्रकट करता है। मतलब शब्द का अंश जो है किसी शब्द में आकर, शब्द के पहले आकर उसमें जुड़ता है और उसके शब्द में जुड़कर एक विशेष अर्थ बताने की कोशिश करता है और क्या करता है, बताता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय का भी हम इसका वीडियो लाएंगे, लेकिन इस वीडियो में प्रत्यय का नहीं देखेंगे। प्रत्यय होता है शब्द के पीछे आता है, उपसर्ग शब्द के पहले आता है। तो आगे देखेंगे उसको हम। चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ से। जैसे में बहुत सारा यहाँ से हम लाए हैं कि क्या क्या आता है इसमें, उपसर्ग क्या होता है। जैसे में यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे में आ, अब, उप, अपि, अभि, अधि, अति, अनु, अन। इसको हम 3 भागों में लाए हैं। एक भाग में लाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है और इसको मेरे साथ ही इसको याद करने की कोशिश कीजिए और एकदम कन्फर्म है कि इसके बाद जो उपसर्ग की आपके पास समस्या है, जो फंसते हैं, उसको छांटने में आपको समस्या होती है, वो क्या हो जाएगा, इस वीडियो से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है सु, सम, नी, नीर, नीस, वी, दुस, दुर। अब देखिए ये वाला जो आया है, इसमें देखिए सम मतलब ये पूरा स म नहीं, इसमें हलंत आया है, मतलब आधा म यहाँ पर सूचित कर रहा है। उसके बाद आते हैं प्रति, परि, प्र और क्या, परा। ये सभी उपसर्ग है। मतलब ये सभी ऐसे शब्द का अंश है जो किसी शब्द के, मतलब किसी मूल शब्द के पहले अगर लगता है तो उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यहाँ से हम तोड़ के समझेंगे। उपसर्ग को हम पहले तोड़ ही लेते हैं। उपसर्ग को अगर तोड़ते हैं तो उपसर्ग
ऐसे लिखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग को तोड़ेंगे तो उपजोड़ सर्ग, उपजोड़ क्या हो गया, सर्ग हो गया। उप मतलब क्या होता है, निकट या पास, या फिर क्या होता है, समीप। उप का मतलब निकट, पास या समीप होता है। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। क्या करना, सृष्टि करना। सृष्टि करना के मतलब क्या होता है, सृष्टि करना मतलब उसका निर्माण करना। मतलब कहने के मतलब है कि निकट आकर, मतलब शब्द में निकट आकर उसके क्या करना, उस शब्दों को क्या करना, नए तरीके से निर्माण करना। तो उसी को क्या कहा जाता है, उपसर्ग। उप मतलब निकट, पास या समीप होता है, और सर्ग मतलब सृष्टि करना होता है। क्लियर हो गया ना। जैसे में हम लेते हैं, जैसे में हम कुछ उदाहरणों को इसमें लेने के काम करते हैं। तो उदाहरण अगर लेते हैं तो जैसे उदाहरण है हार। एक उदाहरण क्या लिए हम, हार लिए इसमें। हार यह एक मूल शब्द है, यह एक क्या है, मूल शब्द है। और मूल शब्द है, इसी में हम एक उपसर्ग को लाते हैं। एक किसी उपसर्ग को ले लेते हैं, जैसे में यहाँ पर ले लेते हैं, पर को ले लेते हैं। पर इसमें हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तब पर जोड़े, और उधर मूल शब्द क्या है, हार, पर हार। यहाँ हार का, ये हार जो मूल शब्द है, हार का मतलब हारना। लेकिन पर इसमें कौन सा उपसर्ग जो लगाए हैं, पर लगाए हैं। और मूल शब्द क्या था पहले से, हार, पर हार। अब बताओ इसमें अर्थ परिवर्तन हुआ कि नहीं। यहाँ हार मतलब हारना, और परहार मतलब क्या हो जाता है, मारना। परहार मतलब क्या होता है, मारना। बस इसी चीज को समझना है। मूल शब्द अगर पकड़ लिए तो कन्फर्म है कि आपसे उपसर्ग कभी गलती होने वाला नहीं है। तो मूल शब्द पकड़ना, और मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना अर्थ रहेगा तो उसको हमें समझेंगे मूल शब्द। मूल शब्द का कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब कहीं वहां पर हम क्लियर करेंगे। जैसे में एक बार लेते हैं, और एक ले लेते हैं वन। वन एक मूल शब्द है, वन मतलब बनना कहेंगे इसको हम। अब वन है, वन में एक हम उपसर्ग लगा देते हैं। कोई उपसर्ग ले लेते हैं, जैसे में हम ले लेते हैं अन्न। अन उपसर्ग लेते हैं, यहाँ पर अन्न लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अन्न बन होता है, अन्न बन होता है। अब बता, बन मतलब तो बनना हो गया। अनबन मतलब क्या होता है, अनबन का ये अर्थ चेंज कर दिया। अनबन मतलब होता है मन मुटाव, मन मुटाव होता है। यहां से क्लियर हुआ कि नहीं। मतलब इसमें मूल शब्द कौन है, इसमें मूल शब्द कौन है, बन। और बन में एक शब्द का अंश आकर जुड़ा, तो उस शब्द का अंश क्या जुड़ा कर, अन्न। तो हुआ क्या, अन्न बन। और अन्न बन का अर्थ क्या होता है, तो मन मुटाव होता है। क्या होता है, मन मुटाव होता है। उसी तरह से आपको यहां से भी दिखाने की कोशिश किए। जैसे मूल शब्द क्या है, हार। हार मतलब हार जाना, हार। और इसमें आकर जोड़े किसको, एक शब्द के अंश को, पर को जोड़े आकर, तो ये क्या हो गया, पर हार। पर हार मतलब बताइए, इसका अर्थ यहाँ पर हार था, मतलब हारना। यहाँ पर हार का मतलब क्या हो जाता है, मारना हो जाता है। अब क्या परिभाषा सटीक बैठता है कि नहीं, कि उपसर्ग उस शब्द के अंश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ क्या करता है, प्रकट करता है। अब देखो शब्द, हाँ, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, तो ये उपसर्ग है, पर क्या है, उपसर्ग है। और किसी शब्द के पहले, तो किसी शब्द के पहले मतलब हार के पहले आकर उसके अर्थ में क्या कर देता है, विशेष मतलब अर्थ वहां पर क्या करता है, प्रकट करता है। विशेष अर्थ प्रकट नहीं किया, पर हार मतलब क्या हो जाता है, मारना हो जाता है। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे में यही सभी क्वेश्चनों में, यही सभी उपसर्गों में फंसते हैं बच्चे। अब जैसे यहाँ से समझते हैं, यहां से समझते हैं, तक पहले आया क्या, आ, अव, उप, अपि, अभि, अधि, अति, अनु, अन। इसको हम तीन चर्चा को अति बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। इसमें पहले आएंगे आ, अव, अप, अपि। आ, अव, अप, अपि। आ, अव, उप, अपि। आ, अव, उप, अपि। यहां तक हुआ। फिर आएंगे यहां से अभि, अधि, अति, अनु, अन।
अभी, अधि, अति, अनु, अन। क्लियर हो गया। यहां से क्या, आ, अव, उप, अपि। क्लियर। उसके बाद अभी, अधि, अति, अनु, अन हो गया। फिर इसको लाएंगे, यहां आएंगे सु, सम, नी, नीर, निस। तीन, यहां पर दो, यहां पर तीन, सु, सम, नी, नीर, निस। फिर उसके बाद क्या, वी, दुस, दुर, वी, दुस, दुर। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, प्रति, परि और प्र, परा। प्रति, परि, प्र, परा। यही सभी ज्यादा करके वहां क्या करता है, पूछने के काम करता है। अब इसका हम कुछ उदाहरण शब्दों को लाएंगे और कैसे जुड़ता है और कैसे अलग एक विशेष अर्थ को बताता है, वही चीज को हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे। कि जैसे में आ लगता है, तो आ लगने से कौन सा शब्द के आगे आ लगेगा तो क्या बनता है। तो ये चीज़ों को हम क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सभी उपसर्ग किन शब्दों के पहले आकर किस तरह से उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन करता है। चलिए क्लियर। चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरणों को लाए हैं यहाँ पर। जैसे उपसर्ग से जुड़ा हुआ उपसर्ग कहाँ पर किन शब्दों में जुड़ता है, कैसे शब्द में विशेष अर्थ लाता है, वो चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे कुछ उपसर्ग लाए हैं और उसके बाद इसका कुछ अर्थ यहाँ पर दिखाए हैं और ये उसका क्या है, मतलब कहने का मतलब शब्द रूप ये है। ये उपसर्ग हो गया, ये इसका अर्थ हो गया उपसर्ग का, और ये शब्द रूप हो गया। मतलब शब्द किस तरह से उपसर्ग में जुड़कर शब्द में जुड़कर किस तरह से उसका शब्द रूप में परिवर्तित किया है, ये चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, अति। क्या आया, अति। अति का मतलब होता है अधिक, और क्या होता है, ऊपर होता है। ये अर्थ है, ये उपसर्ग का क्या है, अर्थ है, और यही उपसर्ग इसमें आकर जुड़ता है तो शब्द रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है, शब्द रूप बनता है। अधिक या क्या होता है, ऊपर। अब देखो यहां से अति जुड़ा किसमें, काल में। इसमें मूल शब्द कौन है, काल है। काल मतलब समय, और इसमें आकर उपसर्ग जुड़ा कौन, तो अति, तो हो गया पूरा कौन, अति काल। अति काल। इसमें मूल शब्द कौन है, रिक्त। रिक्त मतलब खाली स्थान, इसमें जुट गया आकर कौन, अति, तो अति रिक्त। अतिरिक्त मतलब फालतू, जो ज्यादा हो जाता है, समझे। अत्याचार, देखो यहीं पर फंसने के काम करता है। पूछ देगा अत्याचार में कौन उपसर्ग है, तो अति रहेगा, अत्य रहेगा, इस तरह से आपको पूछेगा वहां पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जुटा कौन, आकर इसमें अति जुटा, और यहां से तोड़ेंगे तो कौन, आचार। कौन, आचार, तो अत्याचार यहां से बना। फिर इसी तरह से क्या, अति कर्मन में क्या जुटा, अति, तो अति कर्मन। अति कर्मन। क्लियर हो गया। इसी तरह से आएंगे, अधि आएंगे। अधि का अर्थ क्या होता है, अधि उपसर्ग है, और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, या फिर क्या होता है, ऊपर होता है। अब आते हैं, अब यहाँ पर देखिए मूल शब्द इसमें कौन है, करण। इसमें जुड़ा कर कौन, अधि, तो क्या हो गया, अधिकरण हो गया। अधिकरण हुआ ना। इसी तरह से आएंगे, किसमें हम आएंगे, कार। किसमें आएंगे, कार। तो इसमें देखो मूल शब्द इसमें कार है, इसमें जुटा कौन आकर, अधि, तो अधिकार, या फिर कार में आकर प्र भी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा। तो इस तरह से बनता है। अब जैसे आता है यहाँ पर अधिराज। अधिराज में मूल शब्द कौन है, राज है, जुड़ा कौन आकर इसमें, अधि, तो क्या हो गया, अधिराज, मतलब ऊपर दिखा रहा है कि नहीं। चलिए अब आते, यही पर फंसता है फिर। अध्यक्ष, पूछेगा अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। कौन सा, अधि उपसर्ग है। आएंगे अध्यात्म। क्या, अध्यात्म। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। क्लियर हो गया। इसी तरह से आएंगे किसमें हम, अनु। अनु का अर्थ क्या होता है, तो अनु का अर्थ होता है कर्म, या फिर क्या होता है, पश्चात होता है, मतलब बाद में। अब आते हैं अनु। यहाँ पर अनुशासन, इसमें मूल शब्द कौन है, शासन, और जुड़ा कौन आकर, अनु, अनुशासन हुआ। पहले शासन, फिर क्या हो, शासन का मतलब होता है शासन करना, अनुशासन का मतलब होता है नियम के अनुसार चलना। क्लियर हो गया ना। अब आते हैं इसमें कौन, कर्म। कर्म में आकर जुटा कौन, अनु, अनुकर्म हो गया। अब आते हैं कौन, अनुपात। अनुपात में मूल शब्द कौन है, पात है,
अब इसमें जुटा कौन, अनु, तो अनुपात हो गया। इसी तरह से अनुवाद, मूल शब्द कौन है, वाद है, इसमें जुटा कौन, अनु, तो अनुवाद हो गया। फिर आते हैं इसमें मूल शब्द कौन है, तो ज है, ज मतलब जन्म, और अनु, अनुज, अनुज मतलब अनुज मतलब क्या हो जाता है, जो सबसे पीछे जन्म लेता है। अग्रज मतलब क्या हो जाता है, जो पहले जन्म लेता है। चलिए आते हैं अब इधर अप में आते हैं। अप मतलब क्या होता है, लघुता या हीनता। ऐसे नहीं बोलते अल्प, बोलते अल्प। अल्प मतलब क्या होता है, एकदम कम होता है। क्या होता है, कम होता है, या क्या कहते हैं उसको हम, लघुता या छोटा कह सकते हैं। अब आते हैं इसमें अपमान। अपमान में मूल शब्द कौन है, मान है, जुटा कौन आकर अप, अपमान हो गया। चलिए अब आते हैं शब्द। मूल शब्द कौन है, शब्द है, इसमें आकर जुटा कौन, अप शब्द हो गया। अब आते हैं अपहरण। अपहरण में मूल शब्द कौन है, हरण, इसमें जुटा कौन, अप, तो कौन सा उपसर्ग हो गया, अप हो गया। अपराध, अपवाद, इसी तरह से आपका आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं इसमें क्या, अभी में। कौन इसमें आते हैं, अभी में। अभी का अर्थ क्या होता है, समीप, समीप मतलब निकट भी कह सकते हैं उसको हम। चलिए आते हैं इसका में अभिभावक। अभिभावक, अभी है, इसमें क्या है, अभिभावक, इसमें मूल शब्द कौन है, भावक, इसमें जुटा कौन आकर, अभी, तो अभिभावक। अब आते हैं अभियान। अभियान में कौन शब्द है, कौन उपसर्ग है, अभी है, इसमें मूल शब्द कौन है, यान है। कौन है, यान है। इसी तरह से अभिलाषा, इसमें मूल शब्द कौन है, लाशा, इसमें जुटा कौन आकर, अभी, अभिलाषा। इसी तरह से अभ्यास। अब देखिए यहाँ से पकड़ेगा, फंसिएगा यहाँ से। अभ्यास पूछेगा, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। और इससे पूरा सब यहाँ से मूल शब्द निकालेंगे तो यास, और जुटा कौन, अभी, तो अभी यास। अब उदय, अब उदय, इसमें मूल शब्द कौन है, उदय, और इसमें जुटा कौन उपसर्ग, अभी जुटा कर। तो इस तरह से आपका निकलेगा यहाँ से। अब आते हैं अब मतलब क्या होता है, हीनता या अनादर होता है। अनादर क्या होता है, अनादर। अब आते हैं इसे अब, यहाँ पर गत है मूल शब्द, इसमें जुटा कौन आकर, अब, तो अवगत। अवलोकन, इसमें मूल शब्द कौन है, लोकन, जुटा कौन, अब, अवलोकन। अवतार, मूल शब्द कौन है, तार, इसमें जुटा कौन आकर, अब। इसी तरह से अवनति, इसमें मूल शब्द कौन है, नति, तो इसमें जुटा कौन उपसर्ग आकर, अब, अवनति हो गया। इसमें आस्था, इसमें जुटा कौन आकर उपसर्ग, अब, तो अवस्था हो गया। इसी तरह से आपको छाटना है यहाँ से। अब आते हैं आ मतलब होता है सीमा या ओर होता है। अब देखिए यहाँ पर मूल शब्द कौन है, काश, इसमें जुटा कौन आकर, आ, तो आकाश हो गया। क्लियर। इसी तरह से चरण, इसमें जुटा उपसर्ग आकर कौन, आ, तो आचरण हो गया। यहाँ से विशेष अर्थ बदल रहा है, ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये चीज हमको इसमें देखना है। चलिए अब देखते हैं, इसमें आकर देखते हैं तो कौन, आजीवन, कौन होता है, आजीवन। अब इसमें मूल शब्द कौन है, जीवन, और इसमें जुटा कौन उपसर्ग आकर, आ, तो आजीवन हो गया। क्लियर। चलिए उसी तरह से आमरण, इसमें मूल शब्द कौन है, मरण है, इसमें जुटा कौन आकर, आ, तो आमरण हो गया। इसी तरह से जन्म, जन्म में आकर जुटा क्या, आ जन्म हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं इसमें उप आते हैं। उप मतलब होता है निकटता या सदृश होता है, निकटता या सदृश होता है। जैसे में यहाँ पर देखिए उपकार, उपकार में कौन सा मूल शब्द है, कार है। कौन सा है, कार, जुटा उप आकर, इसमें जुटा क्या, जुटा उप, उपकार हो गया। उपकुल, उपकुल, कुल इसमें मूल शब्द है, इसमें जुटा कौन, उप जुटा। इसी तरह से उपदेश, मूल शब्द कौन है, देश, उसमें आकर जुटा कौन। अब देखिए कितना अर्थ परिवर्तित कर रहा है। देश मतलब जानिए रहे देश, और इसमें जुटा कौन, उप, तो उपदेश मतलब किसी को निर्देश देना। अब आते हैं इसमें उपवन, मूल शब्द कौन है, वन, इसमें जुटा कौन, उप, तो उपवन हो गया। इसी तरह से उपासना, इसमें मूल शब्द कौन है, सना, उसमें जुटा कौन आकर, उप, इसमें सना नहीं, आसना, आसना, तो इसमें जुटा कौन, उप जुटा आकर, तो क्या हो गया, उपासना। इसी तरह से उपभेद, इसमें मूल शब्द कौन है, भेद है, इसमें जुटा कौन आकर, उप, तो उपभेद हो गया। इसी तरह से आएंगे हम दूर, दूर में देखिए हलंत लगा हुआ है, इस पर ध्यान देना है, ये पूरा र नहीं रहेगा। इसका मतलब होता है बुरा या क्या होता है, कठिन होता है। अब इसमें देखेंगे दूर है तो दुर्दशा, यही से फंसेगा। पूछेगा कि दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग है, डायरेक्ट बच्चा देखेगा दू लगल है, ये है, मार दो दू। ऑप्शन भी फर्स्ट है, ऑप्शन में आपको रहेगा दू, तो नहीं, इसमें कौन है, तो दूर, इस तरह से दूर लिखल रहेगा आपका,
इस तरह से आपका दूर लिखल रहेगा, इस तरह से हलंत लगल रहेगा ऊ वाला। ई नहीं कि खाली एगो दूर ऐसे रहेगा आपको, ए वाला नहीं, ए जो आपका हलंत लगल रहेगा ए वाला दूर मारना है। क्लियर है। फिर उसके दुर्लभ, इसमें कौन है, दुर है, उपसर्ग है, लभ के पहले जो आपका आ रहा है ये। उसके बाद आते हैं दुर्जन, जन के पहले दुर आ रहा है उपसर्ग। दुर्गम, कौन सा उपसर्ग, इसमें मूल शब्द कौन है, गम है, और इसमें उपसर्ग कौन जुटा, दुर जुटा। अब आते हैं दुराचार, आचार, यहाँ पर कौन, आचार, इसमें उपसर्ग कौन जुटा, दुरा का जुटा, तो दुराचार हो गया। इसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे। नी देखेंगे, नी मतलब होता है भीतर या क्या होता है, नीचे, भीतर या नीचे, इसका अर्थ होता है। अब इसको छाटेंगे यहाँ से। निकृष्ट, मूल शब्द इसमें कौन है, कृष्ट है, इसमें जुटा कौन आकर उपसर्ग, नी, कौन जुटा, नी जुटा, तो क्या हो गया, निकृष्ट हो गया। इसी तरह से आते हैं निपात, मूल शब्द कौन है, पात है, इसमें जुटा कौन उपसर्ग आकर, नी, नी पात हो गया। अब आते हैं इसी तरह से वास, इसमें मूल शब्द कौन है, वास है, और इसमें जुटा नी आकर तो क्या हो गया, निवास हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे निरूपण, इसमें मूल शब्द कौन है, रूपन, और जुटा कौन उपसर्ग आकर, नी। इसी तरह से आएंगे कोई किसमें, निषेध, इसमें मेन मूल शब्द कौन है, सेध, और इसमें जुटा कौन आकर, नी, तो निषेध हो गया। और इसमें आते हैं निरोध, इसमें मूल शब्द कौन है, रोध, इसमें जुटा कौन, नी। देखिए मूल शब्द अगर पकड़ लिया, मूल शब्द का अर्थ जहाँ पकड़ना सीख गए तो कन्फर्म है आपसे कभी उपसर्ग गलती होगा नहीं। और एक चीज़ और बताते हैं, विसर्ग वाला कभी नहीं उपसर्ग आपका आएगा। विसर्ग मतलब जो समझते हैं ना, ऐसे बिंदुआ रहता है, दूगो रहता है, बिंदुआ जो लगल रहता है, एक कभी उपसर्ग होता नहीं है। तो ये वाला अगर ऑप्शन में दे दिया तो कहानी इसका पहले ही खत्म कर दीजिएगा अगर विसर्ग वाला आया तो। क्लियर है ना। चलिए एक अंत में देखते हैं परा। परा मतलब होता है उल्टा या क्या होता है, अनादर होता है। अब देखो पराजय, मूल शब्द इसमें कौन है, जय, कौन है, जय, इसमें जुटा कौन आकर, परा, तो पराजय हो गया। कितना अर्थ विशेष अर्थ में ला रहा है इसको। अब आते हैं पराक्रम, इसमें मूल शब्द कौन है, कर्म, इसमें जुटा कौन, परा, पराक्रम हो गया। क्लियर। अब आते हैं परामर्श, इसमें मूल शब्द कौन है, मर्श, कौन है, मर्श, इसमें जुटा कौन आकर, परा, तो परामर्श हो गया। अब आते हैं पराभूत, इसमें मूल शब्द कौन है, भूत, यहाँ से कौन सा उपसर्ग जुटा, परा, तो पराभूत हो गया। इसी तरह से पराभव, पराभव, मूल शब्द कौन है, भव, इसमें जुटा कौन आकर, परा। तो इस तरह से आपका और बहुत सारा इसमें है, तो पूरे कोई इसमें नहीं ला सकते हैं आप, इस तरह से आप छाट सकते हैं। पकड़ने का नियम और बता देते हैं इसमें से कि आप मूल शब्द को पकड़िएगा और मूल शब्द का क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ निकलता है तो कन्फर्म है आपको अर्थ जो निकल रहा है, जहाँ से मूल शब्द जहाँ से निकला उसका अर्थ अगर निकल गया तो फिर वहाँ से कहानी इसका क्या, उसके आगे जो शब्द बच गया, शब्द का अंश बच गया, वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, और जिस शब्द में, जिस उपसर्ग में अगर शब्द के पीछे अगर हलंत लगा, क्या कहते हैं, विसर्ग लगा रहेगा, तो इसको आपको पहले ही छाड़ देना है, विसर्ग वाला कभी उपसर्ग होता नहीं है। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, और इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कभी आपसे उपसर्ग कोई भी एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। जिस तरह से आपका तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज और समास ये सभी खत्म किए हैं, इस तरह से आपका उपसर्ग भी क्या हो गया, आज खत्म हो गया। फिर अगले वीडियो में हम लाएंगे प्रत्यय से जुड़े हुए क्वेश्चनों को लाएंगे, और प्रत्यय कैसे पकड़ेंगे, किस तरह से पकड़ाता है, वो चीज़ों को हम देखेंगे। क्लियर। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, और इजाज़त लेने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कन्फर्म है कि आप इस वीडियो को अच्छा लगने पर ही आप उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उसको थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। क्लियर। तो फिर अगले वीडियो में हम प्रत्यय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।